श्री राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। आज आपको पढ़ाएंगे अध्याय 7 अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। इसमें नंबर 1 प्रश्न होगा पेचिश रोग के कारण लक्षण बचाव के उपाय का उल्लेख कीजिए। पेचिश रोग के कारण। पेचिश रोग मक्खियों द्वारा फैलता है। पेचिश रोग के रोगी द्वारा मल त्याग करने पर मक्खियाँ जाकर उस पर बैठती हैं। मक्खियाँ बैठने के साथ साथ अपने पैरों एवं पंखों पर विषाणुओं को चिपका लेती हैं। वहाँ से पैरों पर पंखों पर विषाणुओं को चिपका कर लाकर खाद्य एवं पेय पदार्थों पर बैठ जाती हैं। वहाँ पर उनको छोड़ देती हैं। वहाँ पर छोड़ने के बाद उस खाद्य पदार्थ का जो भी लोग सेवन करते हैं उनको पेचिश रोग होने का अंदेशा हो जाता है। पेचिश रोग के लिए मक्खियाँ अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। इसी कारण कहा जाता है कि खुले सामान का सेवन नहीं करना चाहिए, खुली मिठाइयों को सेवन नहीं करना चाहिए, कटे फल का सेवन नहीं करना चाहिए। जो खुले सामान हैं उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, विभिन्न विषाणुओं को लाकर फैला देती हैं। उन खाद्य पदार्थों का जो कोई सेवन करता है वह किसी न किसी विषाणु से प्रभावित खाद्य पदार्थ का सेवन जब करता है तो कोई न कोई रोग का होने का अंदेशा हो जाता है। उसी तरह इस पेचिश रोग में मक्खियाँ अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसी वस्तुओं को खाने पीने से रोगाणु शरीर में प्रवेश करके पेचिश रोग उत्पन्न करते हैं। तो खुले खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, खाद्य पदार्थों का ढक कर रखना चाहिए, पीने के पानी को ढक कर रखना चाहिए, दूध इत्यादि को ढक कर रखना चाहिए जिससे वह प्रदूषित नहीं होगा। जब वह प्रदूषित नहीं होगा तो किसी प्रकार का रोग होने का अंदेशा नहीं होगा। यदि इनको आप खुला छोड़ देते हैं, लापरवाही बरतते हैं, ऐसी स्थिति में आप किसी न किसी रोग के रोगी हो जाते हैं। इसके लिए आपको यह चाहिए कि आप खुले सामान का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि खुली खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं या पेय पदार्थों का सेवन करते हैं, यदि उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, यदि किसी पेचिश के रोगी के मल पर वो बैठी हैं, वहाँ से विषाणुओं को अपने पंखों और पैरों पर चिपका कर लाती हैं, खाद्य पदार्थों पर छोड़ देती हैं। यदि उन खाद्य पदार्थों का जो कोई सेवन करता है उसको पेचिश रोग उत्पन्न होने का अंदेशा लगाया जाता है। इस नाते खुली सामान का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी टॉपिक होगी रोग के लक्षण। रोग के लक्षण। यदि पेचिश रोग जिस किसी रोगी को हो जाता है तो उसके लक्षण उस पर दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले पेट में ऐंठन मरोड़ होती है, इसके साथ दस्त शुरू हो जाती है। सबसे पहला काम
रोगी के पेट में ऐंठन और मड़ोर होती है, उसके साथ साथ दस्त शुरू हो जाती है। नंबर 2, प्रजीवाणु प्रायः आंतों की झिल्ली में घाव कर देते हैं, जिससे मल के साथ रक्त भी आने लगता है। जब प्रजीवाणु द्वारा आंतों की झिल्ली में घाव कर देने से दस्त के साथ रक्त भी आने लगता है। ये यकृत एवं झिल्ली को भी प्रभावित करते हैं। ये जीवाणु यकृत के झिल्ली को भी प्रभावित करने लगते हैं। उसके बाद है अधिक समय तक रोगग्रस्त रहने मल के साथ रुधिर आने लगता है। अगला नंबर है हड्डियों में तेज दर्द होती जो महीनों तक चलती है। जिस किसी रोगी को पेचिश का रोग हो जाता है तो हड्डियों में तेज दर्द होती है और यह दर्द महीनों तक चलती रहती है। उसके साथ साथ बुखार भी हो जाता है। बुखार हो जाने से भी बदन में दर्द होती है। ये दर्द महीनों तक चलती रहती है। उसके बाद अगली टॉपिक है रोग से बचाव के उपाय। नंबर 3 पॉइंट है रोग से बचाव के उपाय। पेचिश रोग के बचाव के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। जिस किसी रोगी को पेचिश रोग हुआ है उसके द्वारा प्रयोग किए गए वस्तुओं को निसंक्रमित करते रहना चाहिए। उसको खुले हवादार कमरे में अलग शिफ्ट कर देना चाहिए और उसके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन, वस्त्र, चारपाई, बिस्तर इत्यादि को प्रतिदिन निसंक्रमित करते रहना चाहिए। यदि इसके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन इत्यादि, साबुन, वस्त्र, बिस्तर को निसंक्रमित नहीं करते हैं तो दूसरे व्यक्तियों को भी इस रोग का होने का अंदेशा हो जाता है। इसके द्वारा मल त्याग करने पर उसको कहीं पानी के स्थान पर तालाब, नदी, नाले, कुएं के पास नहीं फेंकना चाहिए। उसको बल्कि जला देना चाहिए और इसके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तनों इत्यादि को निसंक्रमित कर देना चाहिए। विसंक्रमित करने पर जलाना ही उचित होता है और इसके साथ साथ रोगी से पृथक, स्वच्छ व खुले स्थान में रखना चाहिए जिससे उसे पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु मिलती रहे। जब शुद्ध वायु का सेवन वह करता रहता है तो उसको जल्दी से इस रोग का ठीक होने का अंदेशा लगाया जाता है। जितना भी वह गंदगी युक्त कमरे में या गंदे वस्त्र इत्यादि धारण करता है या गंदे बर्तनों का प्रयोग करता है, इससे इस रोग का अंदेशा अधिक से अधिक होता है कि यह रोग उसको ठीक अभी नहीं हुआ है। इस नाते उसको खुलेदार हवादार कमरे में रखना चाहिए। उसके साथ स्वच्छता का बर्ताव करना चाहिए। उसको स्वच्छ हवादार कमरे में रखना चाहिए। उसके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तन इत्यादि को निसंक्रमित करते रहना चाहिए जिससे पेचिश रोग आसानी से ठीक हो जाए। इसके लिए उसके साथ किए गए, उसके द्वारा प्रयोग किए गए बर्तनों इत्यादि का निसंक्रमित कर देना चाहिए। जिस स्थान पर वह रहता है वह स्थान शांत प्रिय होना चाहिए, क्योंकि यदि अशांति में रहेगा तो उसको नींद कम आएगी। ऐसी स्थिति में उसको घबराहट महसूस होती है। जब घबराहट महसूस होती है तो वह ऐसी स्थिति में घबरा जाता है। इस नाते उसको एक अलग कमरे में, जो कमरा अलग हो और हवादार हो, उस कमरे में उसको शिफ्ट कर देना
चाहिए।